वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ उनसे भी आप मांग करते हैं कि माफी मांगे। बात आपका कहना है कि जयराम के बाद जयराम ठाकुर जी ने किया नहीं वो तो आ जाए। शुरुआत हमारे आरोप तो सारे उनके ऊपर हैं जिन्होंने भी ये किया है, जिन्होंने नारे लगाए हैं इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। हमारी प्रशासन से यही मांग है। डीएसपी साहब भी थे, उनको नहीं था, लेकिन टारगेट सिख कौम को किया जा रहा। खालिस्तान नहीं कहने का क्या मतलब, जुड़े उन्होंने लिखा है, जिन्होंने भी कहा जयराम ठाकुर ने मंच से बोला है, मंच से चीमा चीमा एक कौम है, सिख कौम से बिलोंग करती है कौम है चीमा। एक कौम को आप टारगेट। चीमा साहब हिमाचल कैडर के एक अफसर हैं। नहीं वो नहीं मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा ना कि हमें भी अब पता लगा कि उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री आप लोग श्योर है? ये इसी चीज का जवाब है। वो इस करके वो मैं इस कम्युनिटी को टारगेट कर, जयराम जी के जो नीचे उनके कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा इनको खालिस्तानी बोला जाता है। कहां से आए सिख, वहां से होते हैं, तो आज सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। चीमा साहब बोल सकते हैं, गैस्टेड अफसर है हिमाचल कैडर का, भाषण दिया बिंदल साहब ने, आज पौंटा में भाषण दे दिया सिख कम्युनिटी के खिलाफ। तो हमारे को और दूसरी कौम को क्या चाहते हैं, हम कहां से आए हैं? जैसे भाई साहब ने बोला है कि हमारे को कम से कम डेफिनेशन तो बता दो, और हमारी जो हिंदुस्तान आजाद कराने के और ऐलान, इसको ऐलान समझते हैं, तो ऐसे भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसी भाषा हमारे लिए क्यों इस्तेमाल करी? इतने बड़े नेता के मुंह से शोभा नहीं देता कि वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करे, और 5 दिन के अंदर 2 बार 2 कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। आज हमारा नंबर भी लगा दिया उन्होंने, उसके बाद क्या बुरा किया है हमने, क्या नुकसान किया किसी का हमने? तो हमारे को बताया जाए। अगर जो 2 दिन का हमने टाइम दिया है, अगर 2 दिन इसको हल्का ना लें, मैं बिंदल साहब से मन से बोलना चाहता हूं, मैंने उस दिन किए थे। ऐसे अफसर बहुत पैदा कम होते हैं, चीमा साहब जैसे, जिन्होंने इस स्थिति को कंट्रोल किया, जहां पे पता नहीं कितने दंगे बढ़ गए थे, क्या क्या कितने लोग मरने थे, उनको चीमा साहब ने पुलिस प्रशासन डीएसपी साहब को साथ लेके उसको कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब बिंदल साहब को बीजी तैयार है। जैसे राजनीति पहले युद्ध होते थे, करना चाहे तो कोई बात नहीं है, पर पब्लिक को, गरीब पब्लिक को मत मरवाओ।